हेलो चिल्ड्रन, अपनी पिछली वीडियो में हम लेसन नंबर 11 प्रकाश के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं और आज हम आगे करते हैं प्रश्न 3 से। प्रश्न 3, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। यहाँ पर इस सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेम ऑब्जेक्ट से क्या आप दो तरह की शैडो क्रिएट कर सकते हैं। सोचिए बच्चों, आपको ऑब्जेक्ट नहीं बदलना, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो शैडो है वो दो तरह की बननी चाहिए। बताइए कैसे पॉसिबल होगा। इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाती हूं। मैंने यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल शेप की बॉटल ली है और हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट पोजीशन पर रख कर इसकी टॉर्च लाइट डालते हैं इसके ऊपर, तो देखते हैं किस तरह से शैडो बनती है। पहले मैं इस बॉटल को यहाँ पर हॉरिजॉन्टली होल्ड कर रही हूं और एक सोर्स ऑफ लाइट, जैसे यहाँ पर मैंने एक सेल फोन लिया है, उस लाइट को मैं इसके ऊपर गिरा रही हूं, फॉल करा रही हूं। तो आप ध्यान से देखिए बोर्ड पर आपको किस तरह की छाया मिल रही है, उसकी शेप क्या है। देखिए बच्चों, यहां पर जो आपको शेप मिल रही है वो सर्कुलर है, यानी कि वृत्ताकार है। इसी तरह से अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, हम अब वर्टिकल कर देते हैं इस बॉटल को। पहले हमने हॉरिजॉन्टल रखा था, अब हम इसको वर्टिकल रखते हैं। वर्टिकल रखने के बाद जब हम इसके ऊपर टॉर्च लाइट फॉल कराते हैं तो आप देखिए जो इसकी छाया बन रही है वो आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप्ड है। तो हमने यही तो करना था, हमने सेम ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखना था कि एक बार जो छाया बने वो वृत्ताकार बने और दूसरी बार छाया जो है वो आयताकार बने। तो चलिए लिखते हैं इसे। यही है हमारा उत्तर। हमने प्रकाश स्रोत यहाँ पर एक टॉर्च ली और जब लाइट रेज जो है टॉर्च की इस ऑब्जेक्ट को हमने रखा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमारी छाया बनी वृत्ताकार। उसी तरह से जब हमने प्रकाश के सोर्स को लाइट इस तरह से फॉल कराई कि ऑब्जेक्ट जो था वो वर्टिकल रखा हुआ था, तो जो हमारी छाया बनी है वो है आयताकार। तो हम लिखेंगे किसी बेलनाकार वस्तु को ऊर्ध्वाकार रखने पर वृत्ताकार छाया बनती है, परंतु क्षितिज दिशा में रखने पर आयताकार छाया बनती है। तो बच्चों, आई एम श्योर आपको जरूर समझ में आया हो गया ना एक्टिविटी के थ्रू। जल्दी से नोट करिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब प्रश्न 4, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे। बच्चों, यहाँ मेरे हाथ में एक दर्पण है और मैं इसमें अपना चेहरा देख रही हूँ। मुझे पता है मुझे अपना चेहरा बहुत अच्छे से इसमें दिख रहा है, लेकिन क्या अब मैं अपने चेहरे को देख पा रही हूँ? नहीं ना। क्यों? अब लाइट आते ही मैं अपना चेहरा आराम से देख पा रही हूं, लेकिन लाइट बुझाते ही मेरा चेहरा दिखना जो है वो बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि हमें दर्पण में चेहरा दिखता है परावर्तन के कारण, और जब प्रकाश ही नहीं होगा तो परावर्तन होगा कैसे। तो इसका मतलब हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि परावर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और यही हमारा आंसर है जो हमें लिखना है। नहीं, क्योंकि परावर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं और चैप्टर भी आपका पूरा हो गया है। जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.